रखने का फैसला दिया है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो आपत्ति जताई गई थी उसे सिरे से खारिज कर दिया गया है। यानी ज्ञानवापी के अंदर मौजूद व्यास जी तहखाने में नियमित पूजा आगे भी जारी रहेगी। सुमित, बिल्कुल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया है। जो याचिका दाखिल की गई थी इसमें कहा गया था कि व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना पर तत्काल प्रभाव से कोर्ट रोक लगाए, जिससे इनकार कर दिया गया और इसे हिंदू पक्ष की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए किसी भी तरीके की रोक लगाने से इनकार कर दिया है और यह पूरी तरह दिपेश साफ हो गया है कि पूजा अर्चना इसी तरीके से व्यास जी तहखाने में चलती रहेगी। तो व्यास जी तहखाने में पूजा इसी तरह से जारी रहेगी, उस पर किसी तरह की कोई रोक नहीं रहेगी। 1993 में जो रोक लगा दी गई थी उस पूजा को रोका गया था। उसके बाद फिर जिला अदालत में यह फैसला सुनाया कि अब पूजा की जा सकती है, लेकिन अब हाईकोर्ट ने जो याचिका मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगाई गई थी रोक लगाने की, उसे भी खारिज कर दिया है। ऑपरेटिव पोर्शन में यह कहा है कि हमको मुस्लिम साइड की जो दलीलें दी गई वो बलहीन लगती हैं और जो ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट जज का है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट करने का, और जो पूजा चल रही वो ये चलती रहेगी और उनकी फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर को खारिज कर दिया। 227 और एफएएफ दोनों जी पूजा जारी रहेगी। मुस्लिम पक्ष का मेन तर्क क्या था? क्या वो मुस्लिम पक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और उन्होंने ये कहा कि वक्फ एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और जो टेक्निकलिटीज कुछ थी उसमें कि जैसे अपॉइंटमेंट जो ये किया गया है वो बहुत जल्दी किया गया है, इस प्रकार के उनके कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे जिसको कि उन्होंने बलहीन पाए, जो कि उन्होंने अपने फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर और 227 की एप्लीकेशन में जो भी उन्होंने लिया था और जो आदेश डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश के खिलाफ उन्होंने जो दाखिल की उसको बलहीन पाते हुए उसको खारिज कर दिया है और ये कहा है कि जो ऑर्डर था डिस्ट्रिक्ट जज का वो सही था। वहां जो पूजा हो रही है एज इट इज होती रहेगी। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर जो डीएम को किया है वो सही है, वो गलत नहीं है। और वही बड़ी खबर आपको बताएं, हाईकोर्ट के फैसले पर विष्णु शंकर जैन की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। फैसले से साफ है कि पूजा इसी तरीके से चलती रहेगी। अगर वो सुप्रीम कोर्ट गए तो हम भी जाएंगे। आगे क्या ऑप्शन हो सकते हैं मुस्लिम पक्ष की तरफ से, यह भी उन्होंने कहा कि रिव्यू पिटीशन डाली जा सकती है और इसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा और हम भी कहीं पीछे नहीं हटेंगे, हम भी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे अगर मुस्लिम पक्ष इस पूरे मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का यहां पर रुख करता है। हाईकोर्ट ने दरअसल बड़ा फैसला सुनाते हुए पूजा अर्चना जो है वो जारी रहेगी, यह साफ कर दिया है। आज के फैसले से आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज का फैसला जो है बहुत ही लीगल और वैलिड फैसला है। व्यास परिवार वहां पे हमेशा से पूजा पाठ करता चला रहा था। उस पूजा पाठ को गलत ढंग से रोका गया था, जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने 17 जनवरी और 31 जनवरी को रेस्टोर किया है, बहाल किया है। और इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोनों आज जो दोनों एफएएफओ उनकी डिसमिस की गई है वो एक वेल रीजन्ड ऑर्डर के माध्यम से डिसमिस की गई है। तो आप वो लगता है मुस्लिम पक्ष जरूर आएगा सुप्रीम कोर्ट, आप कैविएट दाखिल करेंगे? हाँ बिल्कुल, हम कैविएट फाइल करेंगे। तो क्या एक तरह से मेन आर्गुमेंट क्या था आपका? देखिए, हमारा मेन आर्गुमेंट ये था, बहुत सारी हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट के सामने रखी थी जिससे हमने साबित किया था कोर्ट के पटल पे कि व्यास परिवार उस तहखाने में बराबर पूजा पाठ करता चला आ रहा है। इसलिए आप उस पूजा पाठ को नहीं रोक सकते और गलत ढंग से नवंबर दिसंबर 1993 में वो पूजा पाठ रोकी गई थी और उसको रेस्टोर करने का काम किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हमारी बात को माना था और उसी आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया इलाहाबाद हाईकोर्ट गया था, उनकी दोनों याचिकाएं डिसमिस कर दी। तो पूजा होती रहेगी? जी, पूजा चलती रहेगी। बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है और जो पूजा का अधिकार हिंदुओं को मिला था उस अधिकार को उच्च न्यायालय बरकरार रखा है। जिला जज के द्वारा सही फैसला दिया गया और सही बात है कि 93 तक वहाँ लगातार व्यास जी तहखाने में हिंदुओं की पूजा हो रही थी और उसको ज़बरदस्ती बिना किसी कानून के, बिना किसी आदेश के रोक दिया गया था और इसीलिए उसकी याचिका मुस्लिम पक्ष की कोर्ट ने खारिज कर दी है। प्रतिक्रियाएं आप लगातार सुन रहे हैं और हिंदू पक्ष इसे अपनी बड़ी जीत मान रहा है। पहले जिला अदालत और उसके बाद हाईकोर्ट ने भी हिंदू पक्ष के पक्ष में ही यह फैसला सुनाया। राघवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। राघवेंद्र, आप बताइए कि अदालत में क्या दलीलें दी गई, क्योंकि मुस्लिम पक्ष जिस वर्शिप एक्ट को लेकर विरोध कर रहा था उसी वर्शिप एक्ट में यह कहा गया है कि 91 तक जो यथास्थिति थी 93 में बदली गई, इसीलिए वापस उसे रिस्टोर किया जाता है।
देखिए, आज फैसले का बहुत महत्वपूर्ण दिन था और बड़ा फैसला हिंदू पक्ष में आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो जिला वाराणसी कोर्ट के फैसले को कंटिन्यू रखा है, यानी कि पूजा का अधिकार जारी रहेगा। जो मुस्लिम पक्ष जिन दलीलों को लेकर के गया था, जो सुनवाई में जो तथ्य आए थे, सबको खारिज कर दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। हमारे साथ काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के भी वकील हैं विनीत संकल्प जी, इनसे जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ मामला रहा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के दलीलों को खारिज कर दिया सिरे से? आज की डेट में जो दोनों अपीलें फाइल की गई थी फर्स्ट अपील के रूप में, जिसमें 17 तारीख का ऑर्डर और 31 तारीख का ऑर्डर, जिससे कि रिसीवर अपॉइंट हुए थे और पूजा की शुरुआत हुई थी तहखाने में, व्यास जी के तहखाने में, उन दोनों को रिजेक्ट कर दिया है, डिसमिस कर दिया है। और जिसके वजह से अब जो पूजा है जो 31 तारीख से शुरू हो चुकी हैं वो जारी रहेंगी। सर, एक बार ये लोग शुरू में गए थे सुप्रीम कोर्ट, क्या दोबारा फिर से जाएंगे? नहीं, शुरू में जब ये सुप्रीम कोर्ट गए थे तो ये केवल वहां पे मेंशन करके इन्होंने डायरेक्टली कहे थे, जिसपे कोर्ट ने वहां पे माननीय एपेक्स कोर्ट ने उसको रिजेक्ट करते हुए कहा था कि यानी टेक्निकल हिसाब से उस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहां पर राघवेंद्र कहा गया था कि आप पहले लोअर कोर्ट जाइए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख करिए, और अब वो कहीं ना कहीं जो रास्ता है वो क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का रुख यहां पर किया जाएगा। आचार्य शैलेश तिवारी जी भी हमारे साथ यहां पर लगातार बने हुए हैं। आचार्य जी, क्योंकि कोर्ट ने भी कहा कि हिस्ट्री के लिहाज से भी देखिए, आप 91 एक्ट के लिहाज से भी आप यहां पर देखिए, इसमें किसी भी तरीके की गुंजाइश नहीं कि आप उस पर रोक लगा दें, जिस तरीके से आज ये अहम फैसला दिया गया। देखिए, पहले भी सुमित जी, राम मंदिर में भी ऐसा ही हुआ था कि लोअर कोर्ट से हम विजय प्राप्त करते हुए हाई कोर्ट तक आए और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक आए और वहां भी हम विजय को प्राप्त किए। ठीक उसी प्रकार हम हाई कोर्ट में विजय प्राप्त कर लिए, लोअर कोर्ट में भी विजय प्राप्त कर लिए। अब हम सुप्रीम कोर्ट भी अगर जाते हैं मुस्लिम पक्ष के लोग, तो हम वहाँ विजय को प्राप्त करेंगे, क्योंकि सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता, सत्य को कुछ देर दबा सकते हैं। सूरज को आप बादल में कुछ समय तक सिर्फ दबाया जा सकता है, पब्लिक को नहीं दिख सकता सूरज, लेकिन बादल छटेगा और निश्चित तौर पर सूरज दिखेगा। सूरज जो प्रकाश देता है पूरी दुनिया को, उसको कोई छुपा नहीं सकता। बाबा विश्वनाथ को कोई छुपा नहीं सकता। बाबा विश्वेश्वरनाथ उस स्थान पर हैं। हमारा ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है और पृथ्वी का पहला नगर है जो भगवान शिव ने खुद अपने त्रिशूल पर बसाया था, और त्रिशूल के मध्य में यह काशी है। इसलिए बाबा विश्वनाथ की कृपा होगी और निश्चित तौर पर हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर के विजय को प्राप्त करेंगे। चाहे मुस्लिम पक्ष कितना भी दलील दे दे, झूठ का कोई हाथ पैर नहीं होता। यह सत्य है कि आक्रांताओं ने आकर के हमारे मंदिरों को तोड़े हैं और तोड़ करके उस पर मस्जिद का निर्माण किए हैं, लेकिन वास्तुकला कभी झुठला नहीं सकते। सच है उसे हटाया नहीं जा सकता, झुठलाया नहीं जा सकता, और यही कहा जाता है कि हुए वही जो राम रची राखा, वही होता है, वही आज होता हुआ नजर भी आया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।